जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। हालांकि बिहार दरोगा का सेट हम लोग कर रहे थे लेकिन रेगुलर रूप से नहीं आ पा रही है, जिसके कारण थोड़ी सी आप लोग से माफ़ी भी चाहेंगे। लेकिन हम बोले हुए थे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम लोग साथ में ही लेके चलेंगे, बाद में हमको मेंस के टाइम में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अभी से यदि नहीं करेंगे तो 25 क्वेश्चन में मेरे तरह कितना भी आता रहेगा, आप जो है 20-22 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब 2-3 क्वेश्चन आपका चाहे तो जल्दीबाजी में गलती हो ही जाएगा, नहीं तो आपको क्या कर सकता है कि गलती कर ही बैठेंगे किसी न किसी कारण से। तो साथियों अभी से हम लोग बने रहेंगे और चलिए देखते हैं। देखिए सुबह वाला जो सेट करवाते थे उसमें से हमने सेट 1 से 5 तक जो है प्रश्न करने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें जो है देख सकते हैं एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है। पहला सेट और दूसरा सेट से इस बोर्ड पर क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए आप वैसे इस यदि देखेंगे मेरे साथ साथ तो सारा चीज़ समझ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को केवल देखेंगे इस पर तो आपको नहीं समझेगा। तो इसीलिए क्या करना है, मेरे साथ आपको चलना है, ठीक है। तो देखिए साथियों इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या है, पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन में इसमें ट्रायंगल की संख्या, त्रिभुज की संख्या काउंटिंग कीजिए, ठीक है। तो कभी भी आपको ये वाला आ जाता है ना, ये वाला जो पार्ट आ जाता है, कभी भी ये वाला जो पार्ट आ जाता है ऐसे, ठीक है, और ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, कुछ नहीं करना है इसमें। 1, 2, 3 और 4 कर देना है, इसको दुगुना कर देना, वही हो जाएगा उसका ट्रायंगल की संख्या। 1, 2, 3 और 4, 4 दूना कितना हो गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना है, 8 ट्रायंगल है, ठीक। इसी प्रकार 8 ट्रायंगल यहाँ भी, 8 यहाँ भी है, कितना हो गया 16, और एक ये हो गया 17, एक ये हो गया 18, ठीक है ना। तो इसमें कुल कितना है, इसमें ट्रायंगल की संख्या कुल कितना है, तो 18 है। साथियों कभी कभी आजकल में एक नया क्वेश्चन में दिया जाने लगा है कि इसमें कुल सीधी रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सीधी रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी रेखा 3 प्रकार से, तो एक तो होता है मतलब कि हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, एक होता है डायगोनल, ठीक है ना। मतलब एक होता है हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज बोलते हैं जिसको, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है सीधा रेखा, खड़ी रेखा, परिरेखा, एक टेढ़ी रेखा होती है, ठीक है ना। तो इस 3 प्रकार से गणना। तो इसमें यदि हम रेखा की संख्या, सरल रेखा की संख्या काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से यहाँ कल 1, 1, 2, ठीक है ना। 2 तो परिरेखा है, 1 परिरेखा यहाँ पर, 1 परिरेखा, 2 परिरेखा कितना है, 2 है। खड़ी रेखा कितना है, 1, 2 और 3 खड़ी रेखा है। और यहाँ पर देखिए डायगोनल संख्या कितना, डायगोनल कितना है, 1 और 1, 2, 1 और 1, 2, टोटल कितना हो गया 2 यहाँ से। तो यहाँ से हो गया था कितना, 2, 3, 5 और 2, 7। इसमें सरल रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, इसमें सरल रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, तो इसमें सरल रेखाओं की संख्या 7 है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ भी तो है, लेकिन इसको हम लोग नहीं मापते हैं क्योंकि ये तो पूरा ना है, पूरा है तो एक सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और नीचे में आ गया, देखिए चूंकि एक क्वेश्चन हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट निकालना था, ठीक है, इकाई का अंक निकालना था। तो इकाई का अंक सबको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखिए किसी भी संख्या को आप गुना जोड़ घटाओ, एक ऐसा चीज़ है ना, किसी भी संख्या को गुना कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाओ कीजिए, बस 3, 4, 5 मतलब 9 अंक किया, चाहे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, या चाहे 9 आएगा। इसके बाद कोई आएगा क्या, नहीं आएगा। इकाई अंक के रूप में वही 9 में से कोई नहीं 1 आएगा, तो उसी चीज़ को हमको सीखना है। तो एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, किसी भी संख्या के अंक अंतिम में चाहे 0 रहे, 1 रहे, 2 नहीं, 1 रहे, हाँ 4 रहे, 5 रहे और 6 रहे, कितना है, मतलब 10 डिजिट में से तो 5 नहीं है, क्या रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा और 6 रहेगा, ठीक है ना। सॉरी 4 नहीं रहेगा, हाँ 4 भी रहेगा, हाँ 4 भी रहेगा। ये इतना संख्या जब कभी भी रहेगा 0, 1, 4, 5 और 6, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे उस संख्या का यूनिट डिजिट में कुछ भी रहेगा उसका आंसर वही होगा। जैसे कि 0 का पावर हम 867 लिखते हैं तो वही होगा, 0 का पावर 1 लिखते हैं तो क्या होगा, सॉरी 1 का पावर हम कितना भी लिखते हैं तो 1 ही आएगा, ठीक। उसी प्रकार 5 का पावर 6 का पावर रखते हैं वही होगा। हम लिखते हैं 4 का पावर 2 तो कितना होगा 16, और लिखते हैं 4 का पावर 3, ठीक है ना, 4 गुने 4, ठीक है। तो मतलब 4 चौक 16, 16 13, सॉरी 4 नहीं होगा साथियों, 4 को भूल जाइएगा, 4 का अलग से रूल होता है, ठीक है ना। 0, 1, 5 और 6, ये 4 जो ऐसा डिजिट है इसके अंतिम में कुछ भी रखिए तो वही होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है इसके अंतिम में 6 है, 6 के पावर में 85 लिखिए, 87 लिखिए, कुछ भी लिखिए, उसका इकाई अंक क्या होगा 6 ही होता है। कितना होता है, 6 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया तो इसको भी हम मिटा देंगे। इतना चीज याद रखिएगा, 0, 1, 5 और 6 रहेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम का सेम रह जाएगा, ठीक है। कितना भी पावर रहेगा, 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा पावर रहेगा, फिर भी वही उसका जवाब है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बोला कि a² माइनस b² बराबर कितना है, 19 बता रहा था। तो आपको a पूछा, देखिए a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, यही ना होता है, बराबर 19 में हो जाएगा। देखिए 19 एक ऐसा संख्या है, 19 एक ऐसा संख्या है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, अर्थात एक अभाज्य संख्या। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, 19 गुना 1 ही होगा, ठीक है। 19 गुना क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये होता है कि a का मान हम जब 10 रखते हैं, b का मान 10 रखते हैं, 9 रखते हैं, तो फिर इसी प्रकार 10 माइनस 9 10 प्लस 1, तो यहाँ से 1 देगा, ये 19 देगा, 19 को 1 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, फिर 19 आएगा। तो फाइनली यहाँ से a प्लस बी का मान कितना हो गया, a प्लस बी का मान हो गया कितना 19, तो a का मान सॉरी यहाँ से a का मान 10 निकल गया, b का मान 20 निकल गया, तो यहाँ से क्या पूछा था a का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप समझे होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझिए क्योंकि लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। शायद यहाँ से आप क्वेश्चन को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन बोलता है यदि किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 साल में कोई धन 2 गुना हो जाता है तो उसी धन को 8 गुना होने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 15 साल में जो है उसको 15 साल में कितना आता है कोई धन, मान के चलिए x धन है, x रुपया जो है 15 साल में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, आप और हम भी पैसा लगाते हैं गांव में 5 रुपये पर। ठीक है, तो इसी को बोल रहा है जब ये 2 गुना होता है इसको 8 गुना होने में कितना लगेगा। तो साथियों सबसे पहले देखेंगे 2 को 8 कितना बार में मिलता है, अर्थात 2 का पावर जब हम 3 करते हैं तो 8 मिल जाता है। तो ये जो 3 है इस पावर को इसको गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करना है, गुना क्या करना है, ये जो पावर रहेगा, जो भी पावर रहेगा उसमें जो टाइम आपको दिया रहेगा, पावर को टाइम को गुना करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 15 से कितना हो जाएगा 45 वर्ष में ये जो एक्स धनराशि है कितना है 8 गुना हो जाएगा। कितना साल पे 45 साल में। हो सकता है कि यदि इतना रेशियो हम और आप करेंगे तो भूल भी जाएंगे कि कितना पैसा हम और आप लगाए हुए थे। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन भी समझ गया कि इस क्वेश्चन किसी टाइप से बनेगा। नेक्स्ट जो आपका साथियों क्वेश्चन है बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, इस चीज को मिटा देते हैं। यहाँ पर इस चीज को मिटा देते, देखिए बोला यहाँ 15 है, 42 है, 123 है और 366 दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, शायद दिखाई पड़ रहा है। छोट लिखते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आगे। देखिए इस 15 है ना, इस 15 को 42 लिख दिया, इसका मतलब क्या है 15 को 3 से गुना कर दिया, इसमें से क्या कर दिया 3 को घटा दिया तो क्या हो गया 42 आ गया। ठीक उसी प्रकार ये 42 को जो है 3 से गुना कर देगा कितना हो जाएगा 126 आ जाएगा, और 126 में से 3 को घटा दिया कितना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 12 या 36 30 या 9। ठीक है, तो 12 से 36 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा 336 गुना कितना हो जाएगा 3, माइनस में कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 336 को 3 से गुना कीजिएगा कितना 6 या 18, 1080 है, 1080 में से 3 को घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 1077। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्या हो जाएगा 1077, मतलब 3 से गुना करके 3 को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एक एसपी का क्वेश्चन है, सॉरी मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। देखिए सारा का सारा चीज आप देखते जाएगा, हो सकता है कि हम थोड़ा सा फास्ट में करें क्योंकि बहुत सारी काम है और मेरा थोड़ा सा तबियत भी खराब है जिसके कारण सेट वगैरह भी नहीं आता। देखिए ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़िएगा तो नहीं, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का हानि होता है। ठीक है, तो उसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अर्थात SP1 दिया है, SP2 दिया हुआ, SP2 पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20% हानि का मतलब क्या होता है, मतलब कि 20% वो 80 रुपया में, यदि 100 रुपया में खरीदा होगा तो 20% हानि मतलब क्या 80 रुपया में बेचा होगा, तो यही 80 रुपया का मान कितना है, 80 रुपया का मान कितना है 450 रुपया। तो ये पूछ कितना 120 रुपया पूछ रहा है ना, 20% लाभ का मतलब 120 रुपया, तो 120 का मान कितना हो जाएगा, 120 का मान कितना हो जाएगा 450 बट्टा में हो जाएगा 80 और गुना में कितना हो जाएगा 120। इसको इससे काट दीजिए, इसका 15 8 कितना होता है 15 8 120 होता है, 45 को 15 से गुना कर दीजिए कितना 15 5 75 हो जाएगा। हाथ में कितना कैरी कितना बच रहा है 7 बच जाएगा, 15 5 75 कैरी कितना 7, 15 चुको 60 7 67 675 रुपया में क्या करना पड़ेगा बेचना। देखिए साथियों जोड़ घटाओ गुना भाग तो आपके जी पर रटा होना चाहिए। यदि आप बोलेंगे तो 1-2 क्लास में हम जोड़ घटाओ गुना भाग का मास्टर आपको बना सकते हैं यदि आप लोग का कमेंट आया तो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, देखिए 20% हानि पर बेच रहा था 450 रुपया में बेचना पड़ता था, 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा। तो देखिए 20% हानि का मतलब 80 का मान 45, 450 है तो 120 का मान कट खुट के जो भी आएगा आंसर आ गया। इस चीज को आप यदि समझ में आया तो आप बैक करके भी देख सकते हैं। आपका जो साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगभग में आप लोगों ने सेट किया था। देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि x प्लस 1/x का मान 3 है, तो बोल रहा है कि x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है। डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, क्या कर दीजिए तो स्क्वायर कर दीजिए। थोड़ा सा हम लोग बेसिक पे जाते हैं, स्क्वायर जैसे कर देंगे तो क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू क्या है 1/x तो कट ही जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपको x स्क्वायर पूछ रहा था ना, और x प्लस 1/x का मान कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर इधर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बच रहा था। जैसे इस 2 को इस साइड ले आएगा तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x क्या हो जाएगा 9 में से 2 को घटाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, इसका आंसर साथियों 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको स्क्वायर कर देना जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। 99% क्वेश्चन तो बेसिक से यदि बनाइएगा तो आपके दिमाग परीक्षा हॉल में भी ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जैसे कि आप सेट वगैरह बनाते हैं या कहीं पे बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि तीन संख्या जिसका अनुपात 3:4:5 है तो उसका यदि एलसीएम 2400 रुपये है तो उसका एलसीएम यदि 2400 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 4 5 होता है, देखिए एक चीज याद रखिए, कहीं पे यदि एलसीएम लिखा हुआ तो ये इसका मतलब होता है कि ए गुना बी या गुना में एक्स, जहां पर ये एक्स क्या है, एक्स क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, एच क्या होता है, एचसीएफ। अब कहीं पे भी यदि दो संख्या है, एक संख्या क्या है, एक संख्या दिया है ए और दूसरी संख्या क्या है बी, इसका मतलब क्या है ए एक्स बी एक्स, मतलब एचसीएफ दोनों में रहता है। ये चीज समझते हैं कि, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब का तो गुना हो ही जाएगा, 3 गुना 4 गुना 5 3 5 15 चौका 60 तो हो ही जाएगा। गुना में क्या जगह एक्स का क्यूब, क्योंकि एक एक्स यहाँ से एक एक्स यहाँ से, एक्स का क्यूब हो जाएगा, 60 क्यूब बराबर क्या जाएगा 2400 बराबर आपको दिया हुआ है, 6 का 6 चौको 24 400 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा यहाँ से, नहीं ये कटेगा नहीं, डायरेक्ट वही हो जाएगा। तो आपको एचसीएफ पूछ रहा था तो 400 हो गया साथियों। तो यहाँ देखिए एक्स क्यू का मान पूछ रहा था, डायरेक्ट क्या कीजिए 20 गुना 20 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 20 20 400 होता है। ठीक है, तो एक्स का जो आपका जो एचसीएफ का मान आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ से एचसीएफ का जो मान आ जाएगा, यहाँ से 5 गुने 4 करते हैं, यहाँ से 5 गुने 4 करते हैं, यहाँ से 5 गुने 4 5 चौके 20 20, तो यहाँ से तो 20 ही आना चाहिए, 6 का 6 6 चौक 24। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कट गया कट गया कट गया। देखिए साथियों इसका जो फाइनली हो जाएगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप जो यहाँ पे लिखा जो क्वेश्चन लिखा है उसी चीज को हम आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं रहते। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से देखिए यहाँ पर जो है हम फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 400 आया ना, तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 जो आया है इसको हम क्या 8 गुना 5 तो लिख ही सकते हैं, 8 गुना 500 40 हो गया। ठीक है, तो 8 को तो हम 2 लिख ही सकते हैं, 500 को क्या लिखते हैं 5 गुना 100 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 100 लिख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो 10 निकल देगा, तो 2 गुना 10 रूट 5 इसका सही एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 रूट 5 क्या हो जाएगा, 20 रूट 5 इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अनुसार अब आपके सेट प्रैक्टिस में हो सकता है कि हमको लिखने में या चाहे जो भी हो इसका क्या हो जाएगा 20 रूट 5 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि एक आयत का लंबाई 28 सेंटीमीटर है और उसका जो है क्षेत्रफल 500, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, लास्ट में आप सेट बनाइएगा, नहीं तो आप देखिएगा कैसे बनाएंगे, 10-20 सेट देगा आपका मैथमेटिक्स तगड़ा हो ही जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत है जिसका लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है और उसका जो है क्षेत्रफल बता रहा है 560। देखिए तो कभी भी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, पता है कि नहीं पता है तो याद रखिए, आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुना चौड़ाई है, तो लंबाई आपको 28 दिया हुआ है, चौड़ाई आपको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 28 दिया, आपको क्या पूछ रहा था पी बराबर क्या था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो पी निकालने के लिए आपको चौड़ाई निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई निकालने के लिए आपको 560 में जो ये 228 है इसको सेट डायरेक्ट ले जाइए। ठीक है, 28 इसकी ये हो जाएगा 20, चूंकि ये कितना था, ये 28 था और ये 20 था, 28 20 48 दोनों कितना होता है 96, जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 इसका पेरीमीटर अर्थात परिमाप हो जाएगा। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल समझते हैं क्या होता है, देखिए ये एक आयत है। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल में थोड़ा सा हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात तो हम लोग जानते हैं, छोटी छोटी बात नहीं। परिमाप क्या होता है कि परिमाप ये जो भुजा की लंबाई है ये पूरी लंबाई को जोड़ दीजिएगा तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, कहीं भी कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, ये धागा को मोड़ दिया तो जितना इसका धागा का लंबाई होगा परिमाप हो जाएगा, और क्षेत्रफल का जितना ये जगह को मार दिया, ये सारी जगह को, वो उसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना, क्षेत्रफल क्या हो गया, जितना जगह को कैप्चर कर रहा है वो क्षेत्रफल है। ये जो धागा का जिस बाउंड्री से बना, जिस बाउंड्री से करते, मान के चलिए आपके पास एक खेत है 25 किलोमीटर लंबा चौड़ा, तो उस खेत को जो लगाइएगा, जितना तार लगा घेरने में लगाएगा वो तार आपका क्या हो जाएगा, उसका परिमाप, और जितना आपके पास खेत है, खेत की जो लंबाई चौड़ाई को गुना कीजिएगा वो क्या होगा, आपको वो निकल जाएगा आपको खेत की लंबाई। साथियों एक क्वेश्चन इवेन आउट का पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि 625 है, 92 61 13 31 512। देखिए ये जो 92 61 है 21 का क्यू है, 1331 है 11 का क्यूब है, 512 8 का क्यू है, 625 25 का स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे ऑड क्या हो जाएगा, ऑड क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है अष्टभुज का विकर्ण, बोल रहा है कि एक अष्टभुज है उसका विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अष्टभुज में क्या होगा, एन भुजा की संख्या एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है, सूत्र होता है एन इंटू एन माइनस 3, बट्टा में क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो इसको कर दीजिए 8 गुना 8 में से 2 को कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा 6 में 2 से भाग दीजिएगा कि 8 कितना हो जाएगा, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 24। ठीक है ना, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। रेकरिंग वाला क्वेश्चन को देख के तो हम लोग का जो शरीर का जो छोटा छोटा वाल है मिटाते हैं इसको, वो तो खड़ा ही हो जाता है पहले, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, इसीलिए जो है हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। देखिए ये इस चीज को देखिएगा 3.68 यहाँ पे है, देखिए सबसे दिखाई दे रहा है कि नहीं, शायद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 3.68 माइनस 2.7 ना। ठीक है ना, इस दोनों पे भी लिखना है, तो सबसे पहले जो संख्या में कुछ नहीं उस दोनों को घटा के लिख दीजिए, तो 3 में से 2 चल गया कितना होगा 1। ठीक है, उसके बाद घटाइए आप। ठीक है, 1 68 में से कितना है
68 में से 79 है, सॉरी वैसे नहीं घट जाएगा, ये इसको घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पूरा का पूरा आप जो है इसको लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए लिख लेते हैं। इसको लिखने के लिए हम इस यहाँ से 1 दे देते हैं, ठीक है। इसको जैसे 1 देते हैं तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, ये 168 हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 में से 2 चल गया तो 0, 2 में से 2 चल गया तो 0, फाइनली क्या हो जाएगा 0.168 में क्या हो जाएगा 79 को घटाएंगे तो 18 में से 9 गया तो 9, और 16 में से 15 में से 7 गया तो 8 7 15 होता है। तो क्या हो गया, हम लोग के पास हो गया कि 8 7 89। या 6 साथियों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है ये भी ठीक है। तो 89 ऊपर में रेकरिंग था, ऊपर में जो रेकरिंग था तो रेकरिंग हम रहने देते हैं। तो फाइनली क्या हो गया 89 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 89 बट्टा में क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। 89 बट्टा 99 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ने बना लिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और आपको कुछ दे दिया है, ठीक है। तो ये देखिए एक आपको जो दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सूत्र होता है कि ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू एक सूत्र होता है। क्या होता है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी होता है, ठीक है। क्या होता है, ए बी होता है। अब देखिए साथियों यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो ऐसा बनाने के लिए हम जो है एक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 1 ए माइनस बी बराबर में क्या आ जाएगा, इसको तो इसको गुना में था तो इस भाग ले आया, इसको जो इस भाग लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा में क्या हो जाएगा ए क्यू और माइनस में क्या हो जाएगा बी क्यू, ठीक है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, यही होगा ना। अब फाइनली जब आप देखिएगा गौर से, ठीक है, तो इसका भी मान कितना होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना होता है, इतना के बराबर होता है। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ठीक था, ये भी ठीक ही था, ये भी ठीक ही था। अभी जो हम इसको मिटाए ये भी ठीक है, इसको इस साइड ले, इसको इस साइड ले, ये अब बाद बाकी कट जैसे ही कट हो जाएगा तो फाइनली आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचा में जैसे ये मान हो जाएगा, ये मान इसके बराबर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली नीचा में बच जाता है 1 बट्टा ए माइनस बी ही बच जाता है। तो 1 बट्टा ए माइनस बी बच जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 18 माइनस 5, और चूंकि बराबर में भी इधर 1 बच रहा था तो गुना कर दीजिएगा तो सेम आंसर। 18 में से 5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 13। इधर क्या फाइनली इसका जो जवाब आएगा, इसका जो जवाब आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 13। तो इसको इस तरह से फार्मूला याद करके हम लोग बनाते हैं ऊपर नीचे करके, तो हम लोग का आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स तो यदि आप रेगुलर बनाइएगा तो हल्का ही होता है, बाद बाकी तो आप जानवे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर जो है मूलधन का 2/9 है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मूलधन का क्या है 2/, ऐसे जो है मूलधन का 2/9 है। उसके बाद क्या रिलेशन दिया है कि उसका जो समय है उसको मूलधन का दोगुना होता है, तो समय आपको ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए ऐसा था पी को, ऐसा बट्टे पी क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। अर्थात जहाँ ऐसा है वहाँ 2 का मान रखे, जहाँ पी है वहाँ 9 का मान रखेंगे, जहाँ टी है वहाँ 2 का मान रखेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी गुना आर गुना टी, या पी का 80% होता है, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा का मान 2 था तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। पी कितना था तो 9 था। देखिए आर कितना था, आर का मान आपको नहीं पता है तो आपको डायरेक्ट आर निकाल लीजिए। टी का मान क्या था, टी का मान आपको 2 आर था तो 2 आर लिख दीजिए। बटा में क्या कर दीजिए 100 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 100 लिख दीजिए। यहाँ से 2 को 2 काट दीजिए और आप क्या कीजिए, यहाँ से जैसे आर का मान आर क्यूब हो जाएगा, तो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आर क्यूब हो जाएगा। तो आर क्यूब का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा 9। सॉरी साथियों आर स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, क्योंकि एक आर यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली आर बराबर क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। चूंकि आर बराबर 10/3 है तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा 20/3। अर्थात समय कितना हो जाएगा 20/3, मतलब 6.2/3 जो है मंथ हो जाएगा, ठीक है। 20/3 या ईयर हो जाएगा, इस टाइप से जो भी होगा, जो ऑप्शन में दिया होगा वो आपका 6.2/3 ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि √15 और √17 को जो है गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। √15 और √17 को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए एक अप्रोक्सीमेशन का जो वैल्यू होता है उस तरीका से भी बना सकते हैं, हम उसी तरीका पे बनाते हैं और 99% केस में इसका आंसर आसानी से मिल जाता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि √15 है, उसके
उसके बाद क्या है, रूट जो है 17 है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, रूट 15 का मान आप डायरेक्ट 4 लीजिए, क्योंकि 16 है, इसका भी मान क्या ले लीजिए, इसको भी 4 ले, 4 और 4 को जोड़िएगा कितना, चूंकि यहाँ कम लिए थे यहाँ ज़्यादा लिए 8, चूंकि तो दोनों जगह माइनस हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाद में कि आप इसका जो है और भी तरीके हैं, और भी तरीके से बना के निकाल के बना सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को, इसका भी जवाब मिल गया। नेक्स्ट है साथियों, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और निकल गया है, एक मैथमेटिक्स और आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है 40 गुना 12 गुना 60 गुना 60 भागा। इसमें क्या है कि भागा को, घटाव को लिखते हैं जोड़, भागा को लिखते हैं माइनस, गुना को लिखते हैं प्लस। ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम बनाने का तरीका बता। देखिए ये क्वेश्चन जो नए लड़के होते हैं उसको लगता है कि नहीं ये बहुत हार्ड होता है, जबकि ये हार्ड होता नहीं है। बस 2-3 शुरुआत के 2 ऑप्शन चेक करेंगे, हम लोग का आंसर जो है आने लगता है उसी में। इसीलिए हम लोग को इसको बनाना चाहिए, हर एक एग्जाम में छोड़ना नहीं चाहिए। समय लगता है, समय किस लिए एग्जाम में देता है, सब क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इसको आप जो है प्लस माइनस करके आप बना सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन जो है बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 का 40% जब 42 में जोड़ते हैं तो संख्या, पूरा संख्या प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्या बोलता है, जब किसी संख्या का 40% हम किस में जोड़ते हैं, 42 में जोड़ते हैं, तो पूरा का पूरा संख्या क्या होता है, पूरा संख्या प्राप्त होता है, अर्थात 1 का 60% प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो 1 का जो है 100% प्राप्त हो जाता है। तो अब ये दोनों को घटा लीजिए, कि परसेंटेज वाला को घटाएंगे तो मतलब एक्स का हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का 60% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा, 42 बटा में हो जाएगा 60, अब इंटू में हो जाएगा 100, 1 0 से 6 7 42, संख्या कितना है, संख्या का मान 70 है। तो साथियों ये जो है टोटल आपको 14 से 15 क्वेश्चन थे, तो और हम लोग करते रहेंगे। थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थता के कारण जो हम लोग नहीं करते हैं, बाद बाकी मैथमेटिक्स वगैरह जीएस वगैरह भी करते रहेंगे। तो साथियों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। यदि किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया होगा तो बताइएगा, गुस्साना नहीं है, ठीक है ना। हम भी इतने फास्ट में करते, हो सकता है ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कहीं कहीं मिस हो जाता है, तो कोई भारी बात नहीं है, ठीक है ना।